अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईमान के बारे में बात करेंगे। ईमान किसे कहते हैं, ईमान की तारीफ क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। ईमान की तारीफ। लुगत में ईमान के मानी तस्दीक और तस्लीम के हैं, और शरीयत की इस्तिलाह में ईमान कहा जाता है कि वो तमाम चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं, जो कतियत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, उनकी दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इसका इकरार करना ये ईमान कहलाता है। ईमान यानी इस्लामी तसव्वुर। ईमान शरीयत इस्लाम की एक अहम इस्तिलाह है। ईमान के लुग़वी मानी तस्दीक करने, सच्चा मानना को कहते हैं। ईमान का दूसरा लुग़वी मानी है अमन देना के है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसकी वजाहत करते हैं, चूँकि मोमिन, जबकि इस्तिलाह शर में ईमान से मुराद सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करने का नाम है जो ज़रूरियात दीन से हैं, नुक्ता, और ईमान का उलट कुफ्र है। ईमान का लफ्ज़ी और लुग़वी मानी। ईमान अमन से माखूज़ है जो ज़िद खौफ का है, यानी बेखौफ होना, बेखौफ बनाना। ईमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मादा अमन से निकला है। लुग़त की रूह से किसी खौफ से महफूज हो जाने, दिल के मुतमईन हो जाने और इंसान के खैर व आफ़ियत से हमकिनार होने को अमन कहते हैं। ईमान का लफ्ज़ बतौर फ़ेल लाज़िम इस्तेमाल हो तो इसका मानी होता है अमन पाना, और जब ये फ़ेल मुताद्दी के तौर पर आए तो इसका मानी होता है अमन देना। किसी पर ईमान लाने से मुराद इसकी तस्दीक करना और उस पर यकीन रखना है। गोया लफ्ज़ ईमान अपने असल मानी और मफ़हूम के एतबार से अमन, अमानत और भरोसे पर दलालत करता है। शरई मानों में दिल से यकीन, ज़बान से इजहार, जिस्मानी तौर पर अमल का नाम ईमान है, जबकि इताअत से ईमान में इजाफ़ा और नाफरमानी से कमी वाक़े होती है। ईमान के 6 अरकान हैं। एक हदीस में है कि जिब्राइल फ़रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम अल्लाह पर, इसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, रोज़ क़यामत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। नुक्ता जो तफसील के साथ सही मुस्लिम हदीस नंबर 93 में बयान है। अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान यानी अल्लाह ताला के वाहिद व यकता हुए, इसके खालिक व मालिक होने, इसके परवरदिगार और हाजत रवा होने, इसके तने माबूद बरहक होने का ज़बान से इकरार और दिल की बहुत ज़्यादा गहराइयों से इसकी तस्दीक की जाए, नीज़ इसके मुताबिक अपने अमल व किरदार को बनाया जाए, तो इस इकरार व तस्दीक और अमल के मजमूए का नाम अल्लाह पर ईमान है, जो इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है। फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, न मर्द और न औरत हैं, और फ़रिश्ते अल्लाह की ज़रा बराबर नाफरमानी नहीं करते। किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान यानी अल्लाह की भेजी हुई नबियों में जिन्हें किताब दी उन पर ईमान रखना, जैसे कि इंजील हज़रत ईसा पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद पर नाजिल हुई, तौरेत हज़रत मूसा पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान का मतलब है अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की तख्लीक से ही रसूलों और नबियों का सिलसिला शुरू फरमाया है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम थे और सबसे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस दौरान अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया किराम मबूस फरमाया और वो सब इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इसमें यह बात भी दाखिल है कि गुज़िश्ता अंबिया किराम पर ईमान रखा जाए। रसूलों पर ईमान का अहम तरीन जुज़्व हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखना भी शामिल है। क़यामत पर ईमान और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने इंसानियत को इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है और ज़िंदगी गुजारने के 2 तरीक़े बताए हैं। एक वो रास्ता जो अल्लाह की मर्ज़ी का है, दूसरा वो रास्ता जो नफ़स विश्तान की ख्वाहिश के मुताबिक है, और फिर अल्लाह ने हर आदमी को इख्तियार दिया है कि वो जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजारे। आखिरत में इस दुनिया में किए हुए सब अमाल का हिसाब होगा। कामयाब लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जबकि नाकाम लोगों के लिए जहन्नम है। तकदीर पर ईमान। तकदीर कायनात में होने वाले तग़य्युरात यानी बदलना के मुतालिक अल्लाह की तरफ से लगाए गए अंज़े का नाम है। ये तग़य्युरात यानी बदलना पहले से अल्लाह ताला के इल्म में होते हैं और हिकमत अलाउ के ऐन मुताबिक वक़ू पज़ीर होते हैं। हकीकत ईमान। ईमान क़ल्ब व बातिन की यकीनी हालत का नाम है, जिसमें क़ल्ब व बातिन दुनिया की महब्बत से खाली और अल्लाह की महब्बत से ममूर हूँ। इसकी वज़ाहत दर्ज झैल हदीस मुबारका से होती है।
हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए हारिस, सुनाओ तुमने सुबह कैसे की? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान की हकीकत पाते हुए सुबह की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, गौर करके बताओ तुम क्या कह रहे हो। बेशक हर शय की एक हकीकत होती है, नुक्ता तुम्हारी ईमान की क्या हकीकत है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने नफस को दुनिया की मोहब्बत से जुदा कर लिया है और रातों को जाग कर इबादत करता हूँ और दिन को रोज़े के सबब प्यासा रहता हूँ। गोया मैं अपने रब के अर्श को अपनी आँखों से देखता हूँ और मुझे ऐसे लगता है जैसे जन्नती एक दूसरे की ज़ियारत करते जा रहे हैं, और दोज़खियों को इस हालत में देखता हूँ कि वो एक दूसरे पर गिर रहे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे हारिस, तुम आरिफ हो गए, बस इस कैफियत और हाल को थामे रखो। और ये जुमला अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। ये इब्न अबी शीबा हदीस नंबर 30,325 है। कुफ्र की हकीकत और उसके अक़साम। कुफ्र ईमान का मुकाबिल और ज़िद है, इसलिए इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। इसके बरक्स चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। चुनंचे कुफ्र लुग़वी एतबार से सत्तर और छुपाने के मानी में है, और शरीयत में कुफ्र की हकीकत को इमाम गज़ाली ने ईमान की तारीफ़ में बयान फरमाया है। कुफ्र यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज़ का इनकार कर दिया जाए। एक मुख्तसर तारीफ़ कुफ़ार की यह भी है, सच को छुपाने की ज़िद कौन करेगा, यानी जिन्होंने मुखालफत की वजह से हक़ को छुपाया। लेकिन वो काफिर हो जाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि ज़रूरियात दीन में से किसी एक का इनकार करें। ख़ातिम अल-नबिय्यीन। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते हो, तो वो भी काफिर है।